नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम के जो प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसे पहला ही प्रश्न है, इसमें अपठित गद्यांश दे रखा है, तो इस प्रश्न के जो सारे विकल्प हैं उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। तो जैसे पहला ही प्रश्न इसमें दे रखा है, शिक्षक शिक्षा के साथ साथ शिष्यों को प्रदान करता है। तो शिक्षक जो है वो शिक्षा के साथ साथ अपने शिष्यों को नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान कराता है। गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया है? तो गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया है, इसका उत्तर है छात्रों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए। इसका सी विकल्प बिल्कुल ठीक है। और अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन दे रखा है इसमें, मानव जाति के लिए नई सोच और दृष्टिकोण विकसित करना शिक्षक का दायित्व है। कारण है इसका, हमारी ज्ञान परंपरा और ग्रंथों में गुरु को महान बताया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है डी। कथन तथा कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला जो प्रश्न है वो है, शिक्षक को पथ प्रदर्शक क्यों कहा जाता है? तो शिक्षक को पथ प्रदर्शक क्यों कहा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किन्हीं दो बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो पथ प्रदर्शक युवा पीढ़ी का सुधारक होता है, वह मसाल वाहक भी होता है, इसलिए शिक्षक को प्रदर्शक भी कहा जाता है। इसमें दे रखा है युवा पीढ़ी का सुधारक, मसाल वाहक, ठीक है। और शिष्यों को जीवन कौशल प्रदान करने के कारण पथ प्रदर्शक कहा जाता है। कबीरदास जी ने गुरु की तुलना कुम्हार से क्यों की है? तो किन्हीं दो कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो कुम्हार अर्थात गुरु के लिए कहा गया है और शिष्य के लिए घड़ा। तो कुम्हार जो होता है अर्थात गुरु जो होता है, अपने शिष्य को जिस रूप में वो ढालना चाहे उस रूप में वो ढाल सकता है, अर्थात गढ़ सकता है, शिष्यों की सारी कमियों को दूर कर सकता है। शिक्षक अपने सफल मार्गदर्शन द्वारा शिष्यों को उनकी शक्तियों से परिचित भी करा सकता है और उनके विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसका उत्तर यहाँ पे पूरा हो जाएगा। आगे आ रहा है अपठित काव्यांश। तो अपठित काव्यांश जो है, इसके प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो देखेंगे बहुत जल्दी से। तो पहला ही जो प्रश्न है वो दे रखा है, कवि पूर्व निर्मित मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करना चाहता है? तो कवि आत्मविश्वासी है और अपना मार्ग स्वयं बनाना चाहता है। इसका सी विकल्प बिल्कुल ठीक है। आगे देखेंगे, किस तरह के लोग दूसरों के सहारे जीवन जीते हैं? किस तरह के लोग दूसरों के सहारे जीवन जीते हैं? तो जो आज्ञाकारी प्रवृत्ति के होते हैं। इसका ए विकल्प सही है। तीसरा है, बादलों की तुलना किससे की गई है? तो बादलों की तुलना तीव्र गति से नृत्य करती नर्तक मंडली से की गई है। इसका डी विकल्प बिल्कुल ठीक है। आगे दे रखा है इसमें, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय है, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, यानी जो यात्रा हमारी है, जो यात्रा से हम अच्छे और सफल यात्री बन सकें, ऐसे हमें अनिर्मित अर्थात जो ठीक ठाक भी नहीं बने हुए हैं, ऐसे पंथ, ऐसे रास्ते हमें बहुत अच्छे लगते हैं। कठिन रास्ते हैं लेकिन वो हमें अच्छाई की ओर ले जाते हैं, हमारी यात्रा को सफल करा देते हैं। प्रकृति के विविध घटक कवि को क्या प्रेरणा देते हैं? तो प्रकृति के जो विविध घटक हैं वो यही प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें निर्विरोध रूप से अपनी लीक पर अर्थात अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए और जो प्रकृति है उसके साथ साथ हमें भी बदलते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है अपठित गद्यांश और पद्यांश के, यहीं पे समाप्त होते हैं। पूरे प्रश्न की आंसर की देखने के लिए चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए।